ओके, सो इन कंटिन्यूएशन टू आवर प्रीवियस टॉपिक जो कि हमारा था कि हमने बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंटेशन में हमने इंसर्शन को देख लिया था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डिलीशन। नाउ सपोज कि हमने इंसर्शन के बाद जो हमारा ट्री बना है वो ये ट्री बना है, ठीक है, कि हमारी जो रूट नोड है वो हमारी 80 है और जो हमारी फर्स्ट लेवल नोड्स हैं वो बनता है हमारा 65 एंड 95 एंड देन वी फर्दर मूव डाउन टू अनदर लेवल विच इज़ 44, 92 एंड 100। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल लीफ नोड, नोड विद 1 चाइल्ड एंड नोड विद 2 चाइल्ड। ठीक है, जब हम डिलीशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं कि हमने जिस नोड को डिलीट करना है वो कौन सी नोड है। इज इट लीफ नोड, इज इट नोड विद 1 चाइल्ड और इज इट नोड विद 2 चाइल्ड। अगर हमारे पास एक लीफ नोड है, इसका मतलब है हमारे पास फर्दर कोई और चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ तक हमारा ट्री खत्म हो रहा है। अगर हमने लीफ नोड को डिलीट करना है तो हमने सिंपली क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये वाला जो एड्रेस है इसको नल कर देना है, राइट। तो इसको नल करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम रूट नोड से इस नोड तक पहुँचें। ठीक है, जिस नोड को आपने डिलीट करना है वो हम एक पॉइंटर, जो हमने लोकेशन का पॉइंटर लिया था उसको हम लोकेशन पॉइंटर में स्टोर करेंगे और उससे प्रीवियस जो नोड है उसको हम पेरेंट के पॉइंटर में स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि जो पेरेंट नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड या डिपेंडिंग ऑन कि जो आपका नोड है वो कहाँ पे मौजूद है लीफ नोड, अगर वो जैसे इस सिनेरियो में हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, 0x44 का पेरेंट 0x22 है तो हम सिंपली जाके ये करेंगे कि पेरेंट के लेफ्ट साइड पे जाके हम नल स्टोर कर देंगे, तो ये इसका रेफरेंस लॉस हो जाएगा तो ये नोड डिलीट हो जाएगी, राइट। ये हम कहते हैं ये हमारे पास पहला केस है। दूसरा केस क्या है कि हम एक ऐसी नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जो कि हमारे पास ऐसी नोड है जिसका एक फर्दर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम हमें सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए कि हमारी जो नोड हमने डिलीट करनी है उसकी लोकेशन क्या है। 65 की लोकेशन है 0x22 और दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि 0x22 का पेरेंट नोड कौन है जो कि इस वक्त रूट नोड है, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 स्टेप्स करने हैं। पहले एक पॉइंटर हमने लेना है चाइल्ड के नाम के साथ कि हम जो इसका चाइल्ड है इसका रेफरेंस हम लूज नहीं करना चाह रहे, तो हमने सिर्फ इस नोड को डिलीट करना है। तो हमने क्या करना है कि बजाय इसके कि यहाँ पे 0x22 का एड्रेस पड़ा हो, हम क्या करेंगे, हम इसके चाइल्ड का एड्रेस इसको दे देंगे। तो क्या होगा, ये लिंक यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास ये दरमियान में नोड डिलीट हो जाएगी, राइट। तो हमने क्या करना है, पेरेंट के जो लेफ्ट साइड है उसमें हमने चाइल्ड का एड्रेस दे देना है ताकि ये इसका रेफरेंस अपने अंदर स्टोर कर ले और दरमियान में 65 पर नोड डिलीट हो जाए, राइट। ये हमारे पास केस बी है। केस सी हमारे पास क्या है कि हमने कैसी नोड को डिलीट करना है जिसमें हमारे पास दोनों साइड पे जो पॉइंटर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में से कोई एक पॉइंटर भी हमारे पास नल नहीं है। ये हमारे पास केस सी है, इसको भी हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमने इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने इंसर्ट किया था उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम एक डिलीट का मेथड बनाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं void delete और डिलीट में हम बताएंगे कि हमने कौन से आइटम को डिलीट करना है, राइट। और ये डिलीट का मेथड हम जैसे ही हम डिलीट करेंगे हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि हमने किस लोकेशन को डिलीट करना है, जो आइटम हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। नंबर 2 हमें पता होना चाहिए कि हमारे जिस आइटम को डिलीट करना है उसका पेरेंट कौन है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड के मेथड को कॉल करेंगे ताकि हमें पता ये फाइंड करके बताए कि लोकेशन इस आइटम की क्या है और इसका पेरेंट कौन है, राइट। तो अब हम जाते हैं फाइंड के मेथड में, कुछ थोड़ी जो हमने चेंजेस करनी है वो करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रूट जो आइटम हम डिलीट कर रहे हैं नहीं, रूट हमारे पास नल की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे रूट नल की इक्वल है, इसका मतलब है ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे पास लोकेशन को नल ही रहने दें, इसको चेंज ना करें। अगर आप यहाँ पे नल ना भी करें तो भी हमने ऊपर यहाँ पे जो लोकेशन का पॉइंटर है, ओके, हमने यहाँ लोकेशन का पॉइंटर ही नहीं लिया, यहाँ पे हम अपने पास लोकेशन का पॉइंटर रखेंगे ताकि हमारे पास स्टोर होगा। ठीक है, इनिशियली हम इसको नल कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे नल करें तो इट्स ऑब्वियस है कि पहले ही नल है, तो यहाँ पे अगर ना भी नल करें तो आप तो भी ठीक है। अच्छा, अब इस केस में जो हमने यहाँ पे सिनेरियो देखा, यहाँ पे हमारे पास जो रूट नोड है वो नल नहीं है, बल्कि रूट नोड हमारे पास क्या है, 0x11 की इक्वल है।
राइट। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं, ठीक। हम आ गए फर्दर डाउन अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रूट नल नहीं है तो हम देखते हैं कि कहीं जो रूट का डेटा है वो तो हमारे आइटम के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू डिलीट रूट नोड, राइट। अगर रूट का डेटा हमारे आइटम टू बी सर्च उसके इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, लोकेशन में हम रूट की लोकेशन भेज देंगे कि जो जिस आइटम को डिलीट करना है वो रूट है, और रूट का जो कि पेरेंट कोई नहीं होता तो पेरेंट क्या करेंगे, नल रिटर्न करेंगे, राइट। और यहीं से हम वापस जो डिलीट का मेथड है वहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हमने लेट्स से कि जो आइटम हम डिलीट करना चाह रहे हैं पहली दफ़ा में हम इस आइटम को डिलीट करना चाह रहे हैं, ये 44 वाला आइटम जो डिलीट करना चाह रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं डिलीशन के लिए इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बाद हम कहते हैं b1 डॉट ओके। यहाँ पे जो कि हमारे पास 44 डेटा मौजूद ही नहीं है तो हम यहाँ पे कंसिडर ये करते हैं कि हम डिलीट क्या करना चाह रहे हैं, इस लीफ नोड को। ये भी एक लीफ नोड है ना, ठीक है, क्योंकि इसके भी लेफ्ट और राइट जो चाइल्ड या चाइल्ड और राइट चाइल्ड के जो पॉइंटर्स है वो दोनों डाल हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हम 92 को डिलीट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं b1 डॉट डिलीट 92, राइट। अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास डिलीट का मेथड कॉल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ फाइंड का मेथड कॉल हो गया। फाइंड ने कहा 92 की लोकेशन और पेरेंट को फाइंड आउट करके रिटर्न करें, राइट। यहाँ पे आए, रूट क्या थी 0 क्रॉस, यहाँ पे आप अगर आप देख भी लें तो रूट है 0 क्रॉस 11, ठीक। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने कहा रूट नल की इक्वल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, रूट का डेटा 80 की इक्वल है, तो हम जो ढूंढ रहे हैं आइटम वो हमारा है 92, ठीक। तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई। अच्छा, फिर हम आते हैं एल्स पे, हम कहते हैं अगर जो आइटम आप ढूंढ रहे हैं वो आपका रूट के डेटा से लेस है, हमारा जो आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो है 92 और रूट का डेटा है 80, ये लेस तो है नहीं, तो हम यहाँ पे एल्स पे आ जाते हैं, ग्रेटर है। तो हमने क्या करना है, जो रूट के राइट चाइल्ड में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो हमने पीटीआर के अंदर स्टोर कर लेनी है। रूट के राइट साइड पे क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, 0 क्रॉस 33, तो पीटीआर के अंदर हमने क्या स्टोर कर लिया, 0 क्रॉस 33। अब हम वापस आते हैं, फर्दर डाउन मूव अगर हम करें तो यहाँ कहता है कि अगर आपका पॉइंटर नल की, अच्छा पीटीआर सेव में हमने रूट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया क्योंकि हमें पता होना चाहिए पेरेंट कौन है, 0 क्रॉस 33 का पेरेंट कौन है, 0 क्रॉस 11, राइट। वो हमने फर्दर नीचे भी स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें पीटीआर सेव में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने पेरेंट के अंदर स्टोर की हुई है। अब हमारा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें इस नोड को डिलीट नहीं करना, हमें डिलीट करना है 92 को, और पेरेंट हमारी लोकेशन हमारे पास 0 क्रॉस 55 होनी चाहिए और जो पेरेंट है वो 0 क्रॉस 33 होना चाहिए। अब हम आते हैं, हम यहाँ पे जो हमने लूप लिखा हुआ है इसके अंदर हम थोड़ी चेंजेस करते हैं। हम कहते हैं कि पॉइंटर को चेक करो कि जब तक नल नहीं हो जाता तब तक मूव करता रहे पॉइंटर, राइट। अब हम आते हैं, हमने किस नोड को डिलीट करना है, इसको, राइट। तो इसके लेफ्ट पॉइंटर में और राइट पॉइंटर में दोनों में नल है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं कि वाइल पीटीआर नल की इक्वल नहीं है तो चेक करो कि जो जहाँ पॉइंटर मौजूद है पीटीआर का जो डेटा है वो हमारे आइटम के इक्वल तो नहीं है, राइट। पीटीआर कहाँ पे हमारा 0 क्रॉस 33 पे, 0 क्रॉस 33 पे जो डेटा है वो हमारे अगर आइटम के इक्वल हुआ, फिलहाल अगर आप देखें तो 0 क्रॉस 33 पे जो डेटा है वो हमारे आइटम 92 के इक्वल नहीं है, राइट। तो क्या करेगा, इस वाले इसमें तो हमारी जो कंपाइलर है वो इस वाले इसमें नहीं आएगा, बल्कि कहाँ जाएगा, इफ पीटीआर इज लेस देन पीटीआर का डेटा विच इज 92 इज लेस देन 95, तो हमारा पीटीआर कहाँ मूव कर जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड पे, राइट। लेफ्ट चाइल्ड में क्या पड़ा हुआ है, 0 क्रॉस 55, तो हमारा जो पॉइंटर है वो मूव कर जाएगा 0 क्रॉस 55 पे। नाउ सी हियर कि हमने पीटीआर के जो पेरेंट का डेटा है वो हमने पीटीआर सेव के अंदर स्टोर किया है, राइट। पीटीआर कहाँ पे था, पहले पीटीआर हमारा मौजूद था 0 क्रॉस 33 पे। अब हम नीचे जब आए हैं तो हम पीटीआर
इज इक्वल टू पीटीआर के लेफ्ट चाइल्ड पे मूव करें, लेकिन पीटीआर सेव का डेटा हमने सेव जो पेरेंट था उसका डेटा हमने पीटीआर सेव में सेव किया था, राइट। तो नाउ यू कैन सी द यूजेज ऑफ पीटीआर सेव पॉइंट। अच्छा, अब हम आए तो हमारे पीटीआर के जो पॉइंटर है उसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है वो है 0x55 का, राइट। अब हम वापस ऊपर जाते हैं, 0x55 इज नॉट इक्वल टू नल, करेक्ट। पीटीआर का जो डेटा है मतलब 0x55 का जो डेटा है वो हमारे आइटम की इक्वल आता है। पीटीआर 0x55 का डेटा हमारे जो हम सर्च कर रहे हैं 92 उसके इक्वल आता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक्चुअली यहाँ पे 2 लाइनें लिखनी है कि हमें 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक हमें लोकेशन चाहिए होती है, एक हमें पॉइंटर चाहिए होता है, पेरेंट चाहिए होता है। तो लोकेशन इसका क्या बनेगी, पॉइंटर हमारा कहाँ पे, लोकेशन इज इक्वल टू पीटीआर, राइट। और पेरेंट कौन था इस वक्त, यहाँ पे मैंने भी आपको बोला था कि पीटीआर सेव इस वक्त होल्ड कर रहा है जो पॉइंटर 0x55 है उसके पेरेंट का एड्रेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट इज इक्वल टू पीटीआर सेव, राइट। और यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे, राइट। अब यहाँ से हमारे पास पीटीआर जो मौजूद है इसमें हमारे पास लोकेशन जो लोकेशन में एड्रेस गया है वो है 0x55 और जो पीटीआर सेव है इसमें हमारे पास जो डेटा जो एड्रेस गया है वो है 0x33, राइट। यू कैन सी हियर 0x55 एंड पेरेंट कौन है इसका 0x33। अच्छा, अब यहाँ से हम वापस आते हैं जहाँ से कॉल किया गया था फाइंड के मेथड को, फाइंड के मेथड कॉल किया था डिलीट, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे जो सिनेरियो है वो क्या है कि हमारे पास जो डिलीट करना चाह रहे हैं हम नोड वो हमारी पास लीफ नोड है। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपने लीफ नोड को डिलीट करना हो तो आप कौन सा केस कॉल करते हैं, हम हमारे पास अगर जो लोकेशन है जैसे 0x55 लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड भी नल हो एंड लोकेशन का अगर राइट चाइल्ड भी नल की इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम केस ए को कॉल करेंगे और उसमें हम पेरेंट और लोकेशन ये दोनों पॉइंटर्स हम मूव कर देंगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि केस ए क्या है, ठीक। तो हम यहाँ पे केस ए को डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं केस ए हमारे पास ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक तो हमने पेरेंट का पॉइंटर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे हमने एक नोड टाइप पेरेंट के लिए वेरिएबल रखा हुआ है और एक हमने नोड टाइप लोकेशन के लिए पॉइंटर रखा हुआ है, राइट। अब हम कहते हैं कि लेट्स से कि जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं लोकेशन, हम कहते हैं इफ लोकेशन का जो हम पेरेंट भेज रहे हैं ना, ठीक है। तो पेरेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 92 है, राइट। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने लोकेशन के जो पेरेंट है उसके आपने लेफ्ट चाइल्ड पे देखना है। अगर आपकी लोकेशन जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो मौजूद है तो आपने क्या करना है, आपने पेरेंट की लोकेशन को इस वाली लोकेशन को आपने नल कर देना है, राइट। जब इसको नल कर देंगे इसका मतलब है इसका रेफरेंस लूज हो गया। जब रेफरेंस ही नहीं रहा तो इसका मतलब है ये नोड हमारी डिलीट हो गई है, राइट। तो अब हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं अगर हमारे पास लोकेशन पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड में मौजूद है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड को हम नल कर देंगे, राइट। और अगर लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा ना हो, हम कहते हैं अगर लोकेशन पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड पे नहीं है बल्कि लोकेशन पेरेंट के राइट चाइल्ड पे है तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे पेरेंट के राइट चाइल्ड को आप नल कर देंगे, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास पेरेंट ही नल हो, राइट।
अगर पेरेंट नल हो इसका मतलब क्या है कि हम जो नोड डिलीट करना चाह रहे थे वो हमारी रूट नोड है, राइट। इसका मतलब है ऊपर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, एक कंडीशन लिखूंगी कि अगर मेरे पास पेरेंट नल हुआ, ठीक, तो आपने क्या करना है, इसका मतलब है जो नोड आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो रूट नोड है, तो सिंपली आपने रूट को जाके नल कर देना। तो जब रूट का एड्रेस ही नहीं रहेगा तो वो आपके ट्री का पार्ट नहीं रहेगा, राइट। अब हम ऐसे करते हैं कि अपने केस को रन करके देखते हैं कि इधर हमारा जो डिलीट होता है, पहले हमने डिलीट को कॉल करने के बाद दोबारा इन ऑर्डर मेथड को d1 डॉट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को कॉल भी करना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम d1 डॉट रूट देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने जो नोड डिलीट की है वो डिलीट हुई भी है कि नहीं, राइट। इनिशियली हमारे पास जो नोड डिलीट हुई थी, नोड थी वो थी 65, 80, 92 एंड 95, और अब अगर आप देखें तो हमारे पास 65, 85 एंड 95 आ गया, 92 हमारे पास डिलीट हो चुका है, राइट। तो टू मेक इट बिट डिफरेंट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आफ्टर डिलीशन लिख सकते हैं, राइट। अब हम रन करके देखते हैं, तो आफ्टर डिलीशन आपके पास ये 92 नोड यहाँ से डिलीट हो चुकी है, राइट। अब हम कहते हैं कि अब हम एक ऐसी नोड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं जो कि जिसका एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि हम इसको 65 को फिलहाल डिलीट करते हैं। 65 को डिलीट करने से पहले हम यहाँ पे अपने 65 के बाद हम लिखते हैं इंसर्ट 44, राइट, ताकि हमारे पास वही D1 में इंसर्ट हो जाए। अब हम डिलीट करके इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो 44, 65, 80, 92 एंड 95 हमारे पास ये नोड्स हैं जो कि बनी है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम इस नोड को डिलीट करके करने की कोशिश करते हैं 65 वाले को, जिसकी एक चाइल्ड मौजूद है हमारे पास 44 वाला। अब हम यहाँ पे आए, पहली बात तो हमें फाइंड के मेथड में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फाइंड ने हमें लोकेशन बतानी है, हम यहाँ पे आएंगे, हमें केस भी डिफाइन करना है। हम कहते हैं अगर जो लोकेशन हमें भेजी गई है उसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड दोनों में से कोई एक नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, राइट। वो नल नहीं होना चाहिए बल्कि वो उसमें कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होनी चाहिए। हम कहते हैं इफ लोकेशन जो हमें रिटर्न की गई है ईदर उसका लेफ्ट चाइल्ड इज not equal to null, is not equal to null, ठीक है, and लोकेशन का राइट चाइल्ड इज इक्वल टू null, राइट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी हम कहते हैं या फिर ये होना चाहिए कि लोकेशन का हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड नल हो जाए और राइट चाइल्ड हमारे पास नॉट इक्वल, इधर ही हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने केस डी कॉल करना है और हमने इसमें पेरेंट और लोकेशन को सेट कर देना। अब हम आते हैं यहाँ पे केस बी को डिफाइन करते हैं, केस बी with node type parent and node type location, right, and इसके रिटर्न टाइप हम बोर्ड देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो दूसरा केस है वो है केस बी
केस बी में हम कह रहे हैं कि हमने बेसिकली यहाँ एल्गोरिथम को अगर हम देखें तो हमने इस नोड को डिलीट करना है। तो इस नोड को डिलीट करने के लिए हमारे पास इस नोड को डिलीट नहीं करना, हमने सिर्फ इस नोड को डिलीट करना है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसका रेफरेंस पेरेंट के इस साइड पे रख दें ताकि ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दे और ये नोड दरम्यान में से डिलीट हो जाए, राइट। तो इस चाइल्ड का रेफरेंस स्टोर करने के लिए जस्ट यूज अ पॉइंटर नोड चाइल्ड if location of left child is not equal to null, right। कि अगर इनमें से हमारे पास, अभी हम केस देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट चाइल्ड है, लोकेशन ये है ना हमारी जो हमने डिलीट करनी है 0x22, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नॉट इक्वल टू नल है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली चाइल्ड इज इक्वल टू, चाइल्ड को हम लोकेशन की लेफ्ट साइड पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसके इक्वल कर देंगे, राइट। एल्स फिलहाल ये केस नहीं है, लेकिन अगर ना हुआ तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड इज इक्वल टू लोकेशन का राइट चाइल्ड, राइट। ठीक है क्या, ओके। अब हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास जो पेरेंट है, वो पेरेंट का जो पेरेंट कौन है, ये देखें, ये वाला, ये पेरेंट है इस नोड का, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि हम जो लोकेशन को डिलीट करना चाह रहे हैं वो हमारी 0x22 पेरेंट नोड के लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ parent of to be deleted node is parent of to be deleted node's left child is equal the location which you need to delete, then parent के लेफ्ट चाइल्ड में आपने जो चाइल्ड के पॉइंटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो स्टोर कर देनी है, एल्स आपने पेरेंट के राइट चाइल्ड में चाइल्ड की वैल्यू को स्टोर कर देना, राइट। नाउ द केस इज कि आपने ये भी हो सकता है कि अगर हम जो नोड डिलीट कर रहे हैं उसका पेरेंट ही नल हो, राइट। ये सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास ये सिर्फ ये नोड मौजूद है, ये राइट। तो अब इसका जो ये अगर मुझे ये नोड डिलीट करनी है तो इसका पेरेंट ऑब्वियसली नल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा केस हुआ कि मेरे पास जो लोकेशन मैं ढूंढ रही हूँ वो उसका पेरेंट नल है, तो मैंने क्या करना है, मैंने रूट नोड को ही मैंने चाइल्ड बना देना है, चाइल्ड की वैल्यू मैंने रूट के अंदर स्टोर कर दी, ओके। नाउ location, okay, let's see. अब हम 65 को डिलीट करेंगे, b1 डॉट डिलीट 65 और फिर उसके बाद हम दोबारा सेम ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देते हैं, ओके। नाउ सी 65 इज डिलीटेड, राइट। आफ्टर फर्स्ट हमने जो केस ए को यूज़ किया था तो हमने 92 को डिलीट किया था, तो इसमें हमारे पास 92 डिलीट हो चुका है, एंड आफ्टर सेकंड डिलीशन विच इज केस यूजिंग केस बी हमारे पास 65 भी डिलीट हो चुका है, राइट। तो ये हमारे पास सिनेरियोज हैं डिलीशन के। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास इस नोड को हमने डिलीट करना है, ये वाली नोड, राइट। इस नोड को डिलीट करने के लिए हमने इसके लेफ्ट चाइल्ड में
और इसके राइट चाइल्ड में के जो एड्रेसेस हैं इनमें कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है, और हमने करना ये है कि हमने इन दोनों में से को जो नोड बड़ी होगी, राइट, उसको हमने इसकी जगह लेके आना है, और इसके लेफ्ट साइड पे डिसाइड या राइट साइड पे अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करना है कि हमने ये वाला डेटा स्टोर करना है। इसका एक पॉइंटर नल हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके चाइल्ड को, जो राइट साइड वाला चाइल्ड है वो ग्रेटर है चूँकि, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको इधर ले आऊँगी, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 100 के लेफ्ट साइड पे मेरे पास 92 आ जाएगा। तो इसके सिर्फ एक पॉइंटर में वैल्यू स्टोर होगी, विच इज़ एड्रेस ऑफ दिस जो नोड है उसका, और ये साइड इसकी नल हो जाएगी। वन वे टू डू इज़ कि आप क्या करें कि आप इसको मूव कर दें, जो डेटा इन दोनों में से जो बड़ी नोड है इसको आप ऊपर लें, इसको नीचे लें, और फिर आपके पास केस ए को कॉल कर लें कि आप लीफ नोड को डिलीट कर लें, राइट। एक सिनेरियो ये हो सकता है विच इज़ यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, जो आपको ईजी लगेगा, आप उनमें से केस सी को खुद करके ट्राई रन करके सबमिट कराएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हमारा ट्रेवर्सल्स है।